अब मैं आपके सामने कर्ज से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आया हूँ कि ये मेरे क्लाइंट्स की कुंडली है। ये जब तक मेरे पास आया था, इसने पूछा था कि पंडित जी मुझे कर्ज है और ये कर्ज मेरे ऊपर कब तक रहेगा। चलिए जानते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं इस जातक के ऊपर कर्ज क्यों है। चलिए देखते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, वो चंद्र राशि बनती है मीन। ठीक है। तो धन भाव के स्वामी का प्लेसमेंट है फोर्थ हाउस में। ये सही है। ठीक है। अब चंद्रवासी मीन से हमको ये ज्ञात होता है कि करंट में इस व्यक्ति को शनि की साढ़े साथी चल रही है और शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है। जब भी किसी व्यक्ति की शनि की साढ़े साथी चलती है तो उसको सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्ट मिलता है और परिवार से रिलेटेड और सेहत से रिलेटेड कुछ ना कुछ व्यक्ति के ऊपर कष्ट देता ही है। ठीक है। अब अपने देखेंगे कि इस व्यक्ति के ऊपर कर्ज क्यों है। एक शनि की साढ़े साथी चल रही है, मेन पॉइंट ये हो गया। करंट में शनि की साढ़े साथी चलती है, मेन पॉइंट एक ये हो गया। करंट में इसको शुक्र की महादशा चल रही है। ठीक है। और अपने ये देखते हैं कि शुक्र आप और सेकंड हाउस में प्लेसमेंट देखते हो कि मंगल बैठा लग्नेश होकर छठे हाउस का स्वामी होकर भी। अगर यहाँ पे लग्नेश बैठा तो सही बैठा हुआ है। मंगल यहाँ पे बैठा है तो तरह साढ़ा नक्षत्र जो सूर्य का नक्षत्र होता है। ठीक है। तो जो शुक्र यहाँ पे जो बैठा है, सातवें हाउस का स्वामी और बारहवें हाउस का स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। और ये शुक्र आद्रा नक्षत्र में, आद्रा नक्षत्र राहु का होता है। और राहु की प्लेसमेंट कहाँ पे है? छठे हाउस में, जो रोग ऋण शत्रु का होता है। ठीक है। एक बात आपको समझो, लग्नेश होके यहाँ बैठा हुआ है, ये बात सही है, पर मंगल छठे हाउस का तो रोड है। अगर 90% इसका फल देगा तो 10% इसका फल भी तो देगा। इसलिए इस व्यक्ति को कर्ज हो रहा है कि जो करंट में मंगल फल दे रहा है ना, वो अभी वो छठे हाउस का दे रहा है। इस 10% इसका फल मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि शुक्र जिस नक्षत्र में बैठा है उसका लॉर्ड छठे हाउस में है। एक दूसरी सियोरिटी होगी। तीसरी सियोरिटी यह है कि शुक्र का जो नक्षत्र है ना वो आद्रा है। एक बात ध्यान से सुनिएगा, ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसका भी फल देता है। और 100% श्योरिटी करने के लिए हमको ग्रहों के नक्षत्र देखने पड़ते हैं कि ग्रह किस स्वामी के नक्षत्र में बैठा हुआ है और वो उसकी प्लेसमेंट कहाँ पे है। उसका अधिकतर फल हमको नक्षत्र के द्वारा मिलता है। इसलिए शुक्र की महादशा में इस व्यक्ति को कर्ज आया है। और ये कर्ज इसके लिए इतना भयानक बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कर्ज उतर जाएगा, क्योंकि ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी है। ये देखिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे, ये इसकी प्लेसमेंट अच्छी है। ठीक है। और एक और बात, पूरे शुक्र की महादशा में इस व्यक्ति को कर्ज रहेगा। क्यों कर्ज देगा? क्योंकि शुक्र जिसके नक्षत्र में बैठा हुआ है उसका स्वामी छठे हाउस में, इसलिए छठे हाउस से रिलेटेड इस व्यक्ति को कुछ ना कुछ देगा। छठा हाउस होता है रोग ऋण शत्रु का। अगर इस व्यक्ति कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा तो इस व्यक्ति को लोग घेर लेंगे। शुक्र से रिलेटेड इस व्यक्ति को प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। शुक्र से रिलेटेड इस व्यक्ति को प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ। अष्टम भाव गहराई का भाव है, छिपा हुआ भाव है। इसलिए अगर ये व्यक्ति कर्ज से छुटकारा पाएगा तो इस व्यक्ति को उसी समय लोग पकड़ लेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि जब तक शुक्र की महादशा चलेगी ना, इस व्यक्ति को कर्ज रहेगा ही रहेगा। और एक शनि की साढ़े साथी भी इस व्यक्ति को प्रभावित कर रही है। ठीक है। वो आकर अपने इसका उपाय बताना चाहेंगे। हमारा फर्ज बनता है कि सामने वाला अगर कुछ पूछने आया है तो वो रेमेडीज भी तो पूछने हैं, रेमेडीज अपने देंगे। पहले शनि की साढ़े साथी की देंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को करंट में शनि की साढ़े साथी चल रही है। शुक्र की देंगे, क्योंकि शुक्र लगन का शत्रु है, इसलिए शुक्र के लिए तो देंगे।
और शुक्र जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, क्योंकि शुक्र छठे हाउस के नक्षत्र में मिस राहु छठे हाउस में बैठे हुआ है, क्योंकि अधिकतर इस व्यक्ति को फल शुक्र की महादशा में रोग ऋण शत्रु का मिलेगा। इसलिए अपन को राहु के लिए भी मंत्रों का जाप करवाना पड़ेगा। और जब तक इस व्यक्ति को शुक्र की महादशा दे, इस व्यक्ति को कुछ न कुछ कर्ज देगा। शुक्र के बाद में जो अगली महादशा आएगी, इसको कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा, इस व्यक्ति का बिजनेस भी अच्छे से चलने लग जाएगा। ठीक है। ये मेरे क्लाइंट की जन्म कुंडली है। इन्होंने मुझसे सवाल किया है कि जॉब करें या बिजनेस करें। आप मुझे कंफर्म करके बताइए कि मेरे लिए क्या सूटेबल रहेगा। चलिए देखते हैं। 9/7/1989 टाइम है 9:15 सिटी के बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सिंह लगन की कुंडली है और जन्म राशि बनती है कन्या। ठीक है। लगन का स्वामी लाभ भाव में हुआ है। लगन का स्वामी लाभ हाउस में गया हुआ है। बिजनेस जब अपने चेक करेंगे और जॉब चेक करेंगे, छठा हाउस नौकरी का होता है। ठीक ठीक है। नौकरी के लिए आपको छठा प्लस 10वां हाउस चेक करना पड़ेगा नौकरी के लिए। और बिजनेस के लिए हमको 7वां और 10वां, मीन्स 10वां भाव हमको हर प्रोफेशन में चेक करना, चाहे नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। बिजनेस। ठीक है। छठे हाउस का स्वामी 7वें हाउस का स्वामी दोनों एक बनते हैं शनि। शनि यहाँ से गया हुआ है पंचम हाउस में। अब इसके ऊपर दो सुख ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ठीक है। ये जातक नौकरी और बिजनेस दोनों कर सकता है। ठीक है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि ये देखिए चंद्रमा, न चंद्रमा के आगे न चंद्रमा के पीछे कोई भी ग्रह नहीं है राहु केतु सूर्य को छोड़ के। इस जाति के ऊपर केंद्र दोष बना हुआ है। और हमको प्रोफेशन चेक करने के लिए हमको D10 भी कुंडली देखनी पड़ती है। ये है D10 कुंडली। मकर लगन है और मकर लगन का स्वामी पंचम हाउस में गया हुआ और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ। वर्क वाले भाव में जो अपना प्रोफेसर वाली कुंडली है D10 होती है, उसमें केंद्र दोष बना हुआ है। उसके अंदर विष दोष बना हुआ है। अगर ये व्यक्ति जहाँ काम करेगा, वर्क करेगा या बिजनेस करेगा, उसको उस समय मानसिक परेशानी रहेगी। ठीक है। कार्य क्षेत्र में इस व्यक्ति को मानसिक परेशानी रहेगी, मन इसका यहाँ वहां रहेगा और ये अपने मन को दुखी करेगा, क्योंकि विश्व कार्य क्षेत्र में बना हुआ है। जब ये ऑफिस से घर पे जाएंगे तब इनको ये सब चीजें तकलीफ नहीं देंगे। अगर कोई लगन कुंडली में दोष बनता है, वो जिंदगी के हर प्रोफेशन में प्रभाव देता है। अगर कोई दोष वर्क कुंडली में बना तो वह उस वर्क कुंडली से रिलेटेड ही कार्यों में अपने उस व्यक्ति के जीवन को खराब करेगा। जैसे D9 में कोई दोष है तो विवाह शादी में उसके लिए प्रॉब्लम रहेगी। D7 में है तो बच्चों के लिए, D10 में है तो अपने प्रोफेशन के लिए। ठीक है। और चंद्रमा के ऊपर शनि की दशम दृष्टि है। ठीक है। केंद्र में दोष बना हुआ है, इसलिए मैंने इसको कहा आपने बिजनेस नहीं करना, आपने जॉब करना है। ठीक है। फिर बाद में इन्होंने मुझे बताया कि मेरा पैतृक है, मीन्स मेरे दादा का, मेरे फादर का बिजनेस है, मैंने उसके अंदर ऐड होना है। तो मैंने इसको कहा
कि आपने खुद का अकेले बिजनेस अगर आप करोगे तो वो आपके लिए खराब रहेगा, क्योंकि सूर्य पिता का कारक है तो लाभ हाउस में आपके लिए इनको होती रहेगी। ठीक है, इसलिए मैंने इनको कहा कि अगर आप पिता के साथ, दादा के साथ अगर आप बिजनेस करोगे तो वो बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। आप अकेले दम पे अगर आप कोई बिजनेस करोगे तो वो आपके लिए खराब रहेगा। खराब क्यों रहेगा? क्योंकि ना चंद्रमा के आगे ना चंद्रमा के पीछे कोई गिरा है, इसलिए कार्य क्षेत्र पर इनका मन यहाँ वह भटकता रहेगा। और दूसरी बात, भाग्य हाउस का स्वामी मंगल बनता, वो भी नीच दासी है, इसको भाग्य का भी साथ नहीं मिलेगा। अगर ये कार्य अपने पिता के साथ करते हैं तो इनका बिजनेस ग्रो होगा, ग्रोथ में रहेगा। इसलिए मैंने इनको सजेशन किया है कि आप अपने पिता के साथ कार्य कीजिए, वहां पे आपको कार्य क्षेत्र में ग्रो अच्छा मिलेगा, बढ़ोतरी होगी और आप काफी अच्छा सक्सेसफुल जिंदगी व्यतीत कर पाओगे। ये मैंने इनको कहा, ठीक है। और फिर मैंने इनको स्टोन के बारे में कहा, सूर्य के लिए मानिक्या पहन ले, गुरु के लिए पुखराज पहन ले, मंगल के लिए मैंने इनको कहा है कि सफेद मूंगा अपन एक बार ट्राई करना, क्योंकि भाग्य नीच का, इसलिए शायद सूटेबल हल्के कैरेट का। मैंने इनको 5 कैरेट का व्हाइट मूंगा का है। व्हाइट मूंगा मैंने इनको ये इसलिए कहा है कि क्योंकि ये 12वें हाउस में, व्हाइट मूंगा में एनर्जी कम होती है, इसलिए मैंने इनको व्हाइट मूंगा सजेशन किया। ठीक है। और ये और इनको कार्य क्षेत्र में मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका इस जाता का मन यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, तो इसको अब स्टार्टिंग में इसके अपने कार्य के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बाद में जाके इसको सूट बैठ जाएगा। तो कोई भी अगर मेरे पास जातक की जन्म कुंडली आती है तो उस जातक के अगर केंद्रम दोष होता है तो मैं उसको बिजनेस ना करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि उसका मन यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, उसका स्टार्टिंग में काम में मन नहीं लगेगा। अगर 2-3 महीने अगर उसकी आमदनी नहीं हुई तो वह अपने फैसले जल्दी से चेंज करने की सोचता है। ये केंद्रम दोष का प्रभाव होता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, मन के साथ कोई ग्रह नहीं है, ना मन के यहाँ ना मन के वहां। राहु केतु सूर्य को लेते नहीं है। इसलिए अगर आप ही मुझसे इसी तरीके से अपनी जन्म कुंडली कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। जय माता दी, धन्यवाद। कृपया करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।